आजकल महाशिवरात्रि का मौसम चल रहा है। ज्यों-ज्यों शिवरात्रि नजदीक आती जाती है, त्यों-त्यों परमात्मा शिव के बारे में मन में अनेकानेक भाव, स्नेह के, श्रद्धा के उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। हमने अनेकों बार शिवरात्रि मनाई है और उसके अर्थ को भी शायद अनेकों बार सुना है। आज सामान्य रूप से जो अर्थ से हम समझते आए, सुनते आए, उससे भिन्न कुछ एक बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी, क्योंकि शिवरात्रि हम सबके पिता परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण होने की यादगार है, जिसको हम शिव जयंती भी कहते हैं। अब ये शिव जयंती क्या है? शिव के बारे में भिन्न भिन्न जो मान्यताएं हैं, प्रायः 4 प्रकार की मतें हैं। पहला, वे लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा ही शिव है, शिवो हम, आत्मा स्वयं ही शिव है। दूसरे मत वाले हैं जो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि काल से अलग हैं, परंतु शिव जो है वे सर्वव्यापी है। तीसरा, आत्मा अनुरूप है और परमात्मा शिव सर्वव्यापी है। फिर तीसरी मत भी है। तीसरी मत क्या कहती है कि जो शिवलिंग है वो परमात्मा शिव का चिन्ह है और उसकी अर्चना, आराधना, पूजा करना ये हमारा कर्तव्य है। और वे लोग शिव और शंकर जी को भी एक मानते हैं और मानते हैं कि शिव जी सर्वव्यापक हैं। इनको हम सनातनी कहते हैं। फिर चौथे प्रकार के लोग हैं जो नेपाल में पाए जाते हैं और वहां पर वे लोग पशुपतिनाथ जी को मानते हैं और जो आराधना है वो शिवलिंग की करते हैं। और पशुपतिनाथ के मंदिर में 2 नंदी गण भी रखे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। वे मानते हैं आत्मा पशु है और परमात्मा जो है वो पशुपतिनाथ अर्थात आत्मा के बंधनों को, पाशों को, पाश कहा जाता है बंधन को, आत्मा के पाशों को काटने वाला है। अब परमात्मा शिव के अनेकानेक नाम, हजारों नाम, सहस्र, और हर नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है या संबंधवाचक है। परमात्मा शिव के हर नाम से कोई ना कोई कर्तव्य का बोध होता है या गुण का बोध होता है। उदाहरण के रूप से कामारी, काम का अरि, जो काम को मारने वाला है वो शिव है। अनेक नाम, उसकी डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगी, परंतु
ये अवश्य है कि जिसके सबसे अधिक नाम है उनको ही हमने गुमनाम कर दिया कि उनका नाम ही नहीं है, और जिसका सबसे मोहिनी रूप है उनको ही हमने कह दिया कि उनका रूप ही नहीं। लेकिन एक मान्यता जिसका वर्णन शुरू में किया कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा ही शिव है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगी कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार से और जीवन के अनुभव के आधार से हम ये बात स्वीकार करेंगे कि आत्मा अलग है, परमात्मा शिव अलग है। आत्माएं प्लूरल में है, परमात्मा सिंगुलर में है। आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारे हैं। आत्माएं सत्य रज तम से पार होती है, परमात्मा सत्य रज तम से पार है, त्रिगुणातीत। आत्माएं जन्म लेती हैं मां के गर्भ से, परमात्मा जन्म नहीं लेते, वे अजन्मा हैं, अवतरित होते हैं। आत्माएं अवतरित नहीं होती हैं। आत्मा कर्म करती है और उसका फल भोगती है, परमात्मा अकर्ता, अभोक्ता और असोचता है। इसी प्रकार से परमात्मा नस नाड़ी के बंधन में नहीं आते, आत्माएं आती हैं। परमात्मा प्राकृतिक तत्वों के वशीभूत नहीं होते, आत्माएं प्रकृति कृत तत्वों के शरीर में निवास करती हैं। दोनों में महान अंतर है। वस्तुतः हम आत्माएं परमात्मा पिता की संतान, न कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो आज हम शिव जयंती किसकी मना रहे हैं? सोचिए, शिवरात्रि किसकी है? आत्माओं की या परमात्मा की? स्वाभाविक है हम परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। तीसरी बात, आराधना हमेशा अपने से बड़े की जाती है, और स्वयं को शिव मानना, सच पूछिए तो अपने आप को मियां मिट्ठू मानना है। क्या? परमात्मा शिव के सदृश जो कार्य उनके हैं, नई दैवी सृष्टि की स्थापना करना, पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश करना और नई दैवी सृष्टि की पालना करना, क्या ये कार्य हमारे हैं? कदापि नहीं। इसलिए ये मानना कि हम ही शिव हैं, ये बुद्धि गम्य नहीं है। एक और मान्यता जो शिवरात्रि के साथ संबंध रखती है, और वह है कि शिव और शंकर दोनों को एक मान लिया गया है। अब अगर दो नाम हैं, दो मूर्तियां हैं, तो स्पष्ट है दोनों अलग हैं। शिव जी की निराकार है, शंकर जी आकारी देवता हैं। शिव जी के ऊपर 3 लकीरें हैं जो प्रत्यक्ष करती हैं कि वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं, पिता हैं। शंकर जी त्रिदेव में से एक है, वे त्रिदेव रचयिता और वो त्रिदेव में से एक है। आज हम शिवरात्रि मना रहे हैं, हम कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते। शिवालय कहते हैं
कदापि शंकरालय नहीं कहते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, सर्व का कल्याण करने वाले, और शंकर का अर्थ है विनाशकारी, संहारकारी। किस बात का संहार करते हैं वो अलग बात है, परंतु उन्हें संहारकारी कहा गया। परमात्मा शिव परम धाम निवासी, और स्पष्ट उन्होंने श्रीमद् भगवत में गीता में कहा, ना मैं स्थूल न सूक्ष्म परंतु मैं मूल लोक का वासी। जबकि शंकर सूक्ष्म लोक के निवासी। साथ ही साथ जब कभी हम महिमा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? देव देव महादेव। परमात्मा शिव के लिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते शिवाय शिवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन सा वो? निराकार ज्योति बिंदु, वो अलग है जो पार ब्रह्म का रहवासी। साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे तो कभी कभी ऐसे चित्र भी उपलब्ध होते हैं जिसमें शंकर जी तपस्या में लीन है। अब सोचने की बात है, शंकर जी और शिव जी अगर एक हैं, तो शंकर जी की मूर्ति के आगे शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग क्यों रखा जाता है? अवश्य उसकी आराधना कर रहे हैं, अवश्य तपस्या कोई चीज की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। शिव अलग और शंकर अलग है। हमने क्यों एक कह दिया? क्योंकि परमात्मा शिव निराकार है और वे अपना कर्तव्य इन त्रिदेव के द्वारा संपन्न करते हैं। इसलिए शिव शंकर एक कर दिया गया। शिव जी गुप्त रहते हैं, ज्योति बिंदु हैं, गुप्त दिखाई नहीं देते इन नैनों के द्वारा, इसलिए देखने वाले तो ये त्रिदेव हैं, तो उनको हमने एक मान लिया। अब जो शिवरात्रि हम मनाते हैं वो किस बात का प्रतीक है? परमात्मा को हम अजन्मा कहते हैं। अजन्मा अर्थात जो जन्म नहीं लेते, जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो रोग शोक से परे हैं। अब अजन्मा, और इधर हम उनकी शिवरात्रि मनाते, शिव जयंती मनाते, दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। इसे हमें सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। परमात्मा शिव के स्पष्ट महावाक्य हैं, श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। मैं साधारण प्राकृत मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। पर काय प्रवेश करता हूं, प्रकृति को वश करके आता हूं। परमात्मा शिव को जन्म देने वाली कोई आत्मा नहीं है, अजन्मा है। वे अवतरित होते हैं, मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेते, परंतु उनका अवतरण होता है। अवतरण अर्थात उतरना। शिव पुराण में आता है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए। अब सोचने की बात है, जन्म नहीं
तो ब्रह्मा जी की ललाट से प्रकट होना अर्थात परमात्मा शिव, जिनका हम जन्म उत्सव मनाते हैं, कोई उस रूप से जन्म नहीं, निराकार साकार रूप में कैसे आता है, उसकी यादगार शिव जयंती है। स्वयं भू अर्थात जो स्वयं भू पर अवतरित होता है, उसकी यादगार शिवरात्रि है, जिनके लिए कहा गया ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब सवाल उठता है, वो ज्ञान सूर्य कब प्रकट होता है? वो समय कौन सा है? कोई साधारण रात्रि नहीं है, परंतु ये बात स्पष्ट हो जाती है एक पौराणिक कथा से, जिसमें ये दिखाया गया कि विष्णु जी के नाभि कमल से नाभि कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, बड़ा कौन? तो कहते हैं पौराणिक कथा में कि शिवजी प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग, जिसको न ब्रह्मा न विष्णु समझ सके, जान नहीं सके। तब उन्होंने कहा, मैं इस सृष्टि का बीज रूप, मैं इस सृष्टि का अधिष्ठाता हूं, रचयिता हूं। और उन्होंने कहा विष्णु जी बड़े हैं, और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का सृजन करें। और सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी अकेले तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक ये भी बात सोचने की है कि ब्रह्मा जी को वृद्ध रूप में दिखाया गया, कमल के ऊपर, और हाथों में वेद शास्त्र सब दिखाए। विचारने की बात है, क्या कोई विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल सकते हैं? नाभि जन्म स्थल और कमल वो आसन है, निर्विकारिता का प्रतीक है। संसार में रहते हुए अपने जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाना, ये उस बात का प्रतीक है। और ब्रह्मा जी का उसके ऊपर बैठना, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है? सिंबॉलिक, और वो भी वृद्ध। क्या कोई व्यक्ति वृद्ध रूप में जन्म ले सकता है? कदापि नहीं। दूसरी एक पौराणिक कथा है, और वह है सागर मंथन। कहते हैं देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत का मंथन किया, जिसमें 9 रत्न निकले और साथ में हलाहल विष भी निकला। सवाल उठा, ये विष को कौन, इसके परिणाम को कौन समाप्त कर सकता है? कोई देवता नहीं था। ये बात स्पष्ट करती है कि वो अवश्य कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संगम काल है, जहां विष असुर है तो परमात्मा शिव कहते हैं उन्होंने वो विष पान किया और उस विष के इफेक्ट को समाप्त किया। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था। और देवताओं ने, असुरों ने सारी रात कहते हैं उनकी स्तुति की, इसलिए शिवरात्रि कही जाती है।
अब सोचने की बात है, ऐसा विष तो आज बहुत है, बहुत इस प्रकार का विष है, लेकिन ये वह विष नहीं। परमात्मा शिव ने वह विष स्वयं में धारण किया। हम आत्माओं के अंदर जो 5 विकारों के कारण मैल थी, अपवित्रता थी, अशुद्धता थी, उसको उन्होंने खींच लिया, योग बल से उसे समाप्त किया, स्वयं में वो ले लिया। जब हम दे रहे हैं परमात्मा को, तो उनके पास हम जिसको वे समाते हैं, क्योंकि वे हमारे पिता हैं, कोई और विष नहीं। आज शिवरात्रि ये याद दिलाती है, हे आत्मन, तुम्हारे जीवन में जो ये विष है उसे समर्पित करो और सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाओ। अंत में एक बात कहते हुए कि परमात्मा शिव का जन्म उत्सव शिवरात्रि शिव विवाह के रूप से भी मनाया जाता है, और कहते हैं कि शिवजी की बारात जो थी उसमें अंधे, लूले, लंगड़े, काने, कुब्जे सब थे, और जब वो वधू के द्वार पर पहुंचती तो सारे के सारे सुंदर सुंदर राजकुमार राजकुमारियों में बदल जाते हैं छू मंत्र से। अब वो छू मंत्र वो शिव मंत्र है, और शिव विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं, हम आत्माएं पार्वतियां हैं, वो हमारे प्रियतम है, हम सब प्रियतमाएं, और हम आत्माएं परमात्मा पिता को याद करती हैं उनकी स्मृति से, जिसको हम शिव मंत्र कहें। कोई हम शिव शिव बोलते नहीं है, लेकिन यदि आप शिव शिव फास्ट बोलेंगे तो वो छू मंत्र हो जाए। इसलिए परमात्मा शिव हम आत्माओं का वर्ण, अर्थात हम आत्माओं को अपने योग्य बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निरहंकारी, संपूर्ण निराकारी बनाते हैं। जैसे वे स्वयं निराकार हैं, हम आत्माओं को भी हमारे इस स्वरूप का बोध कराते हैं। निराकारी भाव, निर्विकारी भाव और निरअहंकारी भाव। जब हम अपने इस स्वरूप में स्थित होते हैं, तब वो सच्ची सच्ची हीरे तुल्य शिव जयंती मनाने के काबिल बनते हैं। सो शिव जयंती न केवल परमात्मा शिव के अवतरण दिवस की यादगार है, परंतु शिव जयंती ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी जयंती है। शिव जयंती गीता जयंती भी है। शिव जयंती स्वर्ग जयंती भी है, क्योंकि विनाश के द्वारा जो पाप, भ्रष्टाचार, अनाचार, अज्ञान सारे विश्व में फैला हुआ होता है, वो नष्ट होता है और नई दैवी सृष्टि आती है। इसलिए हमें इस अवसर पर जो हमारे अपने निजी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, उन्हें समर्पण करना, यही अक के फूल है, यही धतूरा, भांग, विष जिसको हमको समर्पित करना है। और शिव की सच्ची सच्ची पार्वती
पवित्रता का व्रत रखने वाली, पावन वृत्ति वाली आत्मा बन करके इस सृष्टि को सुशोभित करता है। इन शब्दों के साथ आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक और बधाई। ओम शांति।